हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील जगरवाल आज फिर से आपके लिए एक क्लास लेकर आया हूं, जो कि मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको इंग्लिश में वो शब्द, वो सेंटेंस हैं, वो बोलने चाहिए। तो उस टॉपिक का नाम है आज इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैं सभी से, इन दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं ये टॉपिक का शुरू कर रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम बताएं कि कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इसको करेंगे। तो इसका जो मैं करवा रहा हूँ आपको, तो ये मैं डायरेक्ट सेंटेंस आपको करवाऊंगा। इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो पहला सेंटेंस हम करेंगे। कई बार कह देते हैं ना कि उसको इनाम दिया जाता है, उसको इनाम, मतलब हम शुरू करेंगे कि तुम्हें इनाम दिया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको आपको इनाम आपको इनाम दिया जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार के सेंटेंस को आपको जब बदलना होता है ना, तो ये फॉर्मेट यूज होता है। ठीक है, आपको इनाम दिया जाता है तो कैसे लिखोगे? आपको क्या बोलते हैं? यू, और यू के साथ हमेशा ही क्या आता है? आर, और वर्ब की दिया जाता है गिवन। यू आर गिवन अवार्ड, अवार्ड। ठीक है ना, यू आर गिवन अवार्ड। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, यू आर अवार्डेड, यू आर अवार्डेड, आपको इनाम दिया जाता है। ठीक है ना, अब आपको इनाम दिया जाता है। उनको क्रिकेट खिलाई जाती है, उनको उनको क्रिकेट, उनको फुटबॉल खिलाया जाता है। ठीक है ना, दे आर। देखो, मैं ना आपको इस प्रकार के ही सेंटेंस ये सिखाऊंगा। अब उनको फुटबॉल खिलाया जाता है, तो इस प्रकार देखो आप, उनको फुटबॉल खिलाया जाता है, उनको फुटबॉल खिलाया जाता है। तो आप क्या, उनको क्या बोलते हैं? दे आर प्लेड फुटबॉल, दे आर प्लेड फुटबॉल। ठीक है ना, उनको फुटबॉल खिलाया जाता है। तीसरा देखो, उनको इंग्लिश सिखाई जाती है। ठीक है ना, उनको 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 इंग्लिश सिखाई, उनको इंग्लिश सिखाई जाती है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? आर दे आर टॉट, दे आर टॉट इंग्लिश, उनको इंग्लिश सिखाई जाती है। समझ रहे हो आप? इस प्रकार से मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, इस प्रकार से हम फोर्थ बनाएंगे। फॉर्मेट यही यूज हो रहा है। ठीक है ना, मुझे कहानी बताई जाती है, मुझे कहानी बताई जाती है। अब मुझे वो क्या बोलते हैं? आई, और आई के साथ हमेशा आपको पता है एम आता है। आई एम टोल्ड, टोल्ड, आई एम टोल्ड स्टोरी, आई एम टोल्ड स्टोरी, मुझे कहानी बताई जाती है। ठीक है ना, मुझे कहानी सुनाई जाती है। ठीक है, पांचवा देखो, मुझे मुझे पढ़ाया जाता है। तो कैसे लिखेंगे? आई
मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे मुझे पढ़ाया मुझे पढ़ाया जाता है। तो कैसे लिखूंगा मैं? मुझे वो क्या बोलते हैं? आई एम टॉट, TAUGHT। आपको ना ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, जो क्रिया आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना। आई एम टॉट क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी। आई एम टॉट हिंदी, मुझे हिंदी पढ़ाई जाती है या हिंदी सिखाई जाती है। 6 देखो, मुझे ट्रेंड किया जाता है इंग्लिश बोलने के लिए। आई एम ट्रेंड, TRAIND, आई एम ट्रेंड टू स्पीक इंग्लिश। आई एम ट्राइंग टू बी, ये है ना, आई एम ट्राइंग टू बी स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने के लिए ट्रेंड किया जाता है। आई एम ट्राइंग टू बी स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको मुझे मुझे इंग्लिश बोलने के लिए ट्रेंड किया जाता है। नेक्स्ट देखो, उसको स्कूल में बुलाया जाता है। ही इज ही इज कॉल्ड इन स्कूल, उसको स्कूल में बुलाया जाता है। ही इज कॉल्ड इन स्कूल, स्कूल में बुलाया, उसको स्कूल में बुलाया जाता है। उसको स्कूल में बुलाया जाता है। उसको कहाँ बुलाया जाता है? स्कूल में बुलाया जाता है। कहाँ बुलाया जाता है दोस्तों? स्कूल में उसको बुलाया जाता है, ठीक है ना। उसको स्कूल में बुलाया जाता है। आगे देखो और बनाएंगे इसके सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, हमें हमें जूस पिलाया जाता है। हमें 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 वहां पर चाय पिलाई जाती है। हमें वहां पर चाय पिलाई, हमें वहां पर चाय पिलाई जाती है। तो कैसे लिखेंगे? वी आर वी आर कंज्यूम्ड, या वी आर गिवन, या वी आर गिवन टी देयर। हमें वहां पर चाय पिलाई जाती है। वी आर गिवन टी देयर। नेक्स्ट देखो, हमें हमें वहां पर ले जाया जाता है। हमें हमें स्टेडियम हमें स्टेडियम में ले जाया जाता है। हमें स्टेडियम में ले जाता है। तो हमें वो क्या बोलते हैं? आर वी आर वी आर ब्रॉट, BROUGHT, वी आर ब्रॉट इन स्टेडियम, वी आर ब्रॉट इन स्टेडियम। हमें स्टेडियम में ले जाया जाता है, ठीक है ना। ये थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं हम। देखो गिवन है तो ये गिव की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। गिव, गिव, गिवन। और जो ये ब्रोट है, ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म, BRIN, ब्रिंग।
BROUG, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ठीक है ना। बस देखो, उसको पीटा जाता है, उसको पीटा, उसको पीटा जाता है गाली निकालने के लिए, गाली निकालने, गाली निकालने, तो क्या होगा, he is beaten, he is beaten to be abused, he is beaten to be abused, उसको पीटा जाता है गाली निकालने, he is beaten to be abused, उसने गाली निकाली इसलिए उसे पीटा जाता है, ठीक है ना, he is beaten to be abused। इलेवन देखो, हमें बताया गया, हमें वहां पर गलत बताया गया, हमें वहां गलत इंफॉर्मेशन दी गई, हमें वहां गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, हमें वहां गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, हमें वहां गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो क्या लिखेंगे, वी आर गिवन रॉन्ग, वी आर गिवन रॉन्ग इंफॉर्मेशन, वी आर गिवन रॉन्ग इंफॉर्मेशन देयर। देखो फॉर्मेट हमें ये याद रखना है, इजेमार का यूज किया जाता है, दी जाती है, दिया जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे तो वहां पे ये यूज होगा आर थर्ड फॉर्म, बस ये फॉर्मेट याद रखना है, इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी जो सेंटेंस है वो कहो। सब्जेक्ट आपको मैंने बताए थे, 5 सब्जेक्ट होते हैं, नंबर 1 दे, यू दे, वी, ही और सी, ठीक है ना, यू दे वी ही और सी और एक आई, ये सब्जेक्ट होते हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है ना। यू का मतलब क्या होता है, तुम या आप, दे का मतलब क्या होता है, वे, वी का मतलब क्या होता है, हम, आई का मतलब क्या होता है, मैं, ही का मतलब क्या होता है, ही या सी, वह, ही मेल, सी फीमेल। सो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है ना। हमने इसमें इस वीडियो के अंदर आई से भी बनाया है, यू से भी बनाया है सेंटेंस, वी से भी बनाया है, दे से बनाया है, ही से बनाया है, और सी से भी बनाया है। तो आपको इस प्रकार से प्यारे दोस्तों याद रखना है। अगर आप इस प्रकार से याद रखते हो तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आप इंग्लिश से एक दिन सीख जाओगे, ऐसी मेरी आशा है। तो इसी के साथ मैं आपको जय हिंद जय भारत कहना चाहता हूँ। थैंक यू टू एवरीवन।